भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरह से विपक्ष के पार्टियों के नेताओं को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो डराना चाहती है, जो उनको दबाना चाहती है, उसके विरोध में आज जिस तरह से हमारी शीर्षस्थ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो ईडी के ऑफिस में बार बार बुलाया जा रहा है, उससे पहले राहुल गांधी जी को 5 दिन लगातार बुलाया गया, 54 घंटे पूछताछ की गई। उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पार्टी के भाजपा के खिलाफ ये पूरी तरह से हमारा जो प्रदर्शन है या ये जो हमारा सत्याग्रह है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आज ये सारे देश में हो रहा है। मांग क्या है? मांग सीधी सी है कि इस तरह से जो दबाने का और जो झूठे मुकदमों में फंसाने की जो ये भाजपा ने ये कार्य कर रखा है, इसको ये बंद करे, क्योंकि इस मामले में ईडी का मामला बनता ही नहीं है। ईडी में वो होते हैं कि जहाँ पर कोई पैसे का भ्रष्टाचार हुआ हो, पैसे का लेन देन हुआ हो, मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो। इस मामले में 1 रुपये का भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, 1 रुपये का भी कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किस लिए? और दूसरा कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी थाने में एफआईआर नहीं है। तीसरा कि 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने जब ये मामला उठाया था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में गए, वहाँ से खारिज हो चुका, कोर्ट में गए, वहाँ से मामला ख़त्म हो चुका, वहाँ से ये इसमें ईडी में गए थे। ईडी में 2016 में इसको देख करके कि इसमें कुछ नहीं, इसको बंद कर दिया गया था। जिस ईडी ने 2016 में इस मामले को बंद कर दिया गया था, तो अब किस भावना से ये दोबारा से उनको परेशान करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी न दबी है, न झुकी है, न झुकेगी। और कांग्रेस पार्टी का तो ये इतिहास रहा है कि वो ना अंग्रेज़ों से झुकी, और इन काले अंग्रेज़ों से झुकने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब अंग्रेज़ों से, आपको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिस समय लड़ाई लड़ी जा रही थी स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन के रूप में, तो उस समय यही भारतीय जनता पार्टी, उस समय जो जनसंघ और आरएसएस के नाम से थे, इन लोगों ने उन स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ गवाहियाँ दी थी, झूठी गवाहियाँ दी थी। और इन लोगों ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन, जिस समय महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, तो इन लोगों ने वहाँ के उस समय के वायसराय को चिट्ठी लिखी थी कि हम इस आंदोलन के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू जो है आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये किस तरह का राष्ट्रवाद की बात करते हैं? चौधरी साहब, फरीदाबाद में और पलवल में भी इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया? हॉस्पिटल है, मेट्रो है। ऐसा है कि जहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ी है, वो छापे, ये हमेशा से प्रक्रिया है, होती रही है। लेकिन जो राजनीतिक छापे हैं, अब ईडी की जो बात है, 2002 से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इनको जो अधिकार दिए गए थे, और 2002 से 2014 तक 12 साल में केवल मात्र 112 ईडी के केस दर्ज हुए थे। और अब इस मोदी काल में, इस 8 साल में लगभग 5,500 केस हो चुके हैं, और ज़्यादातर सभी राजनीतिक दल के विरोधियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उनसे जुड़े हुए जो उनके मित्र हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ ईडी को इस्तेमाल किया गया है। और केवल मात्र 1% इनका कन्विक्शन रेट है, जहां 99% बाहर है, 1% को कन्विक्शन रेट है। तो उससे ये साफ जाहिर है कि ईडी का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह से जो आज देश में जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, और ये जो मूलभूत समस्या है देश की, उनसे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आज लोग ना पूछें कि आज सबसे बड़ी महंगाई क्यों है, आज महंगाई की दर इतना क्यों है कि आज जो सभी, चाहे वो आटा है, चाहे वो नमक है, चाहे वो घी तेल हो, चाहे वो दूध दही हो, घी हो, और
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये आप शर्ट पहन रखी, शर्ट पे भी जो कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगता था, कपड़ों पर भी सब पर टैक्स। आज हर चीज़ पर, सड़क पर चलोगे तो जगह जगह आपको टोल टैक्स नज़र आएंगे। आज सब जगह जो है पूरी तरह से इन्होंने जो महंगाई की मार दी है और बेरोजगारी, जो आज़ादी के बाद आज सबसे बड़ी बेरोजगारी है, इनसे उस की तरफ ध्यान हटाने के लिए आज बेरोजगारी पर ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में 4 साल में रिटायर हो जाए। अरे 4 साल में तो फौजी अच्छी तरह से परिपक्व होता है, जो सेना से, जो दूसरी सेनाओं से, जो प्रशिक्षित सेना उनसे लड़ाई लड़ सके। क्या 6 महीने में किसी फौजी की ट्रेनिंग हो सकती है? जो हमारे प्रदेश की जो पुलिस है, इसकी भी ट्रेनिंग 14 महीने की है। तो कोई फौजी की जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने में पूरी नहीं हो सकती। जो अर्ध प्रशिक्षित सैनिक जब वहाँ पर लड़ाई के मैदान पर भेजा जाएगा चीन और पाकिस्तान की सेना के सामने, जो वहाँ के प्रशिक्षित जवान होंगे, तो हमारे अर्ध प्रशिक्षित जवान होंगे, वो किस तरह से उनका मुकाबला करेंगे? ये उन सैनिकों के साथ में, उनके प्राणों के साथ में ये धोखा देने का काम नहीं कर रहे कि किस तरह से उनको, उनके जीवन को बलिदान करने का लिए जोखिम का ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरह से विपक्ष के पार्टियों के नेताओं को ईडी के माध्यम से